अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मनित्तबअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन ताइफ़तानि मिनल मुअ्मिनीना इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदलि व अक़्सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मजदुहुल करीम कि फ़ज़ल व करम तौफ़ीक़ व इनायत से आज हम माहाना दर्स कुरान व हदीस की 30वीं नशिस्त के अंदर हाज़िर होने की सादत हासिल कर रहे हैं। हमारे अहबाबे जहलम के ज़ेर इंतज़ाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो माहाना दर्स कुरान व हदीस का सिलसिला होता है, आज उसका तीसरा सिलसिला है, तीसरी नशिस्त है। और हमारे आज के दर्स का मौजू है हदीसे अम्मार और बागी गुरोह। इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में और तसरीहाते आइमा अहले सुन्नत की रोशनी में इस हदीस के हवाले से इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूँगा। बुनियादी तौर पर तमहीदन ये बात ज़हन नशीन करना ज़रूरी है कि हमारा अहले सुन्नत व जमात का सदियों से ये तरीका चला आ रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के आपस में मुशाजरात और उनके आपस में जो नज़ा हुए, उन मुशाजरात के अंदर हम खामोशी इख्तियार करते हैं। अवामुन नास के दीन की भलाई इसी में है और उनके लिए खैर इसी में है कि वो इन चीज़ों के अंदर ना पड़ें और सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के मुशाजरात और उनके आपस में इख्तलाफात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सपुर्द करें और उनकी अज़मत व शान और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का जिक्र करें। हमारे आइमा दीन ने अपनी इल्म कलाम की अकायद की किताबों के अंदर अहादीस की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखी। हुज़ूर सय्यदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब गुनियत तालिबीन की पहली जिल्द सफ़ा 163 पे लिखते हैं, वत्तफ़क़ अहलु सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम। अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबा के आपस में जो मुशाजरात हैं उसमें अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए, वल इम्साकी अम मुसावीहिम, और उनकी बुराई बयान करने से अपने आप को रोक के रखा जाए, व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनिहिम, और उनके फ़ज़ाइल और उनकी खूबियाँ उसका इजहार किया जाए।
क्योंकि हमें इसी बात का मुकल्लफ बनाया गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही हैं। अल-मुजम्मुल कबीर तबरानी के अंदर इमाम तबरानी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस लेके आए और इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सहीह बुखारी में इस हदीस को हसन करार दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए तो अपनी ज़बानों को रोक के रखो, यानी उनकी बुराई बयान करने से और उनके बुराइयां और उनके खिलाफ बोलने से अपनी ज़बानों को रोक के रखो। और जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है और इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा के बिल्कुल आगाज़ में 4 तुरुक इस हदीस के बयान किए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदन बादी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहना, मेरे बाद मेरे सहाबा को तानो तशरीक का निशाना मत बना लेना। तो ये लंबी हदीस है। इन अहादीस की रोशनी में हमारा अहले सुन्नत का ये सदियों से तरीका चला आ रहा है कि सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान की बुराइयां बयान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अपनी ज़बानों को नहीं खोलेंगे, बल्कि उनके फ़ज़ाइल, उनकी खूबियां और उनके महासिन का हम जिक्र करेंगे जो फ़ज़ाइल किताबों के अंदर उनके मौजूद हैं। लेकिन इस पुरफितन दौर में एक तबका जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मुशाजरात को बहुत ज़्यादा हवा देता है और फिर एक तरफ की साइड लेके दूसरी तरफ के सहाबा अलैहिर्रिज़वान को नऊज़ बिल्लाह फासिक, जालिम, बिदअती, गुमराह, बल्कि बाज़ ऐसे लोग हैं कि जो नऊज़ बिल्लाह उनको काफिर तक कह डालते हैं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा निहायत मोहतात और निहायत यकीन जानने के मुबारक अकीदा है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हुजूर के तमाम सहाबा का अदब व एहतराम करने वाले हैं, उनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं, उनकी खूबियां बयान करते हैं। ये तारीखी तौर पर बात तयशुदा है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के आपस में मुशाजरात हुए, हत्ता के नौबत जंगों तक आई, मामलात जंगों तक पहुंचे और बहुत सारे सहाबा अलैहिर्रिज़वान उन जंगों के अंदर शहीद भी हुए। लेकिन अवाम के ईमान को बचाने के लिए आइमा दीन ने इस मसला में अवाम के लिए हुक्म जारी कर दिया कि वो इस मसले में ना पड़ें और उनके मामलात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर दें। हाँ, इतनी बात हम अहादीस और दलाइल की रोशनी में वाज़े तौर पर कहते हैं और हमारे अकीदे की किताबों में लिखा है कि जो जंगें हुई, जंगे जमल हो या जंगे सिफीन हो, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जितनी हुरूब और जंगें हुई, उन जंगों के अंदर सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मुसीब थे, दुरुस्तगी पर थे और आपके मुकाबला में जंगे जमल में आने वाले या जंगे सिफीन में आने वाले सहाबा उनसे इज्तिहाद में खता वाक़ई हुई। अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील के लिए नहीं, या किसी अदावत और दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं, या किसी कीना या बुग़्ज़ो अदावत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक शुबा की बुनियाद पे और जो हुज्जत उनके पास थी उस हुज्जत की बुनियाद पे वो अपने आप को हक पे समझते थे। सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप को हक पे समझते थे। अलबत्ता जो मौला अली के मुकाबला में आए वो अपने आप को हक पर समझने में चूंकि मुज्तहिद थे, इज्तिहाद किया, लेकिन उस इज्तिहाद में उनसे खता वाक़ई हुई। ये बात भी समझ लें कि जंगे जमल हो या जंगे सिफ़ीन हो, इन जंगों के अंदर सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो डिसीजन है, जो आपने कदम उठाया, वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर उठाया। ये अहम जरूरी बात है, इसको समझने की जरूरत है। सही हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर 4666 4666 नंबर हदीस है। सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि इन जंगों के बारे में क्या आप
से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अहद किया था? हुजूर के साथ आपकी कोई कमिटमेंट हुई थी, या कि आपने ये जंगें अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर लड़ी हैं? तो सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये जंगें मैंने अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर लड़ी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जंगे जमल या जंगे सिफीन के अंदर जो मौक़िफ़ था वो इज्तिहाद पे मबनी था, और ऐसे ही जो मुकाबला के अंदर आए वो भी इज्तिहाद के ऊपर कायम थे। अब सही बुखारी के अंदर सही हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हाकिम इज्तिहाद करे, जब मुज्तहिद इज्तिहाद करे, हाकिम से मुराद यहाँ मुज्तहिद है जो फैसला करने वाला है, जब वो इज्तिहाद करे, अगर उसका इज्तिहाद दुरुस्त निकला, वो मुसीब ठहरा, तो उसको 2 अजर मिलेंगे, और अगर मुज्तहिद अपने इज्तिहाद में खता भी कर बैठे तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको 1 अजर अता फरमाता है। अब ये बात हम पीछे पस मंजर को देख के इंशाअल्लाह ताला बाद में हदीस से अम्मार की तरफ आएंगे, क्योंकि हदीस से अम्मार ये सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसीब होने की दलील है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुरूब और जंगों के अंदर मुसीब थे, हक पर थे, और उनके मुसीब दुरुस्तगी पर और हक पर होने की दलील क्या है? बाकी दलाइल में से एक दलील ये है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में हदीस से अम्मार जाती है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख पेश किया जाता है और एक सूरत और एक रुख को पेश करके बस इसी पे जोर देके जो मुकाबला में आए उनको नऊज़ बिल्लाह जालिम जाबिर फासिक फाजिर और बाज़ ऐसे लोग हैं कि नऊज़ बिल्लाह ताला वो उनको काफिर तक कह डालते हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा जुल्म है और एक बहुत बड़ी ताद्दी है। अहले सुन्नत व जमात का मोहतात मौक़िफ़ है। हम कहते हैं दलाइल के एतबार से और उम्मत का जो इत्तिफाक चला आ रहा है उसके एतबार से हम देखें तो सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस इन जंगों के अंदर, इन हुरूब के अंदर मुसीब थे। जमहूर अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है कि वो दुरुस्तगी पर थे और अपने इज्तिहाद में वो दुरुस्तगी को पहुंचे। लेकिन मुकाबला में जंगे जमल में सैयदना तलहा हों, सैयदना ज़ुबैर हों, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, ये तमाम सहाबा हों, या जंगे सिफ़ीन में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमर इब्नुल आस और आपके साथ जितने सहाबा हैं वो हों, वो भी अपने आप को अपने इज्तिहाद में मुसीब समझते थे, हक पर समझते थे, उन दलाइल की बुनियाद पर, उन हुज्जत की बुनियाद पे और उन शुबहात की बुनियाद पे जो उनके पास मौजूद थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुकाबला में आने वाले वो अपने आप को दुरुस्तगी पर कैसे समझते थे, उनके पास क्या दलील थी। हम दूसरी साइड से शुरू करके फिर हदीस हमारे की तरफ आएंगे कि उनके पास दलाइल क्या थे, शुबहात क्या थे। तो याद रखें कि सबसे बड़ा शुबा उनके पास ये था कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस उनको जुल्मन शहीद किया गया और दर्जन से ज़ायद हदीस की किताबों के अंदर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही अहादीस मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान और उस्मान के साथी हक पर होंगे, हिदायत पर होंगे। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस है, फ़ज़ाइलुस सहाबा में हदीस है, और इमाम हाकिम अल मुस्तदरक अल सहीहैन में हदीस लेके आए, इमाम इब्न अबिल आसिम किताबु सुन्ना में ये हदीस लेके आए, और हदीस की दर्जन से ज़ायद किताबों के अंदर मुताद्दिद मकामात पे ये हदीस मौजूद है। इस हदीस के रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत काब बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन हवाला अज़दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जलील क़द्र सहाबा इस हदीस को बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फितना उस्मान के कदमों से उठेगा, यानी इनकी शहादत पर उम्मत में फितना बर्पा होगा। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौका पर हम क्या करें? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिल अमीर व अस्हाबिही, तुम पर तुम्हारे अमीर और इसके साथियों की पैरवी लाजिम है।
हाजा यौमइज़िन अलल हुदा, हाजा व मम माहू यौमइज़िन अलल हुदा अलल हक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में मुख्तलिफ अल्फाज मौजूद हैं। फरमाया कि ये और इनके साथी उस दिन हक पर होंगे, ये और इनके साथी उस दिन हिदायत पर होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हक पर करार दिया और उनकी इत्तिबा करने वाले और उनका साथ देने वालों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक पर और हिदायत पर करार दिया। अब जो लोग खड़े हुए जंगे जमल में हजरत तलहा और जुबैर, सजदा आयशा तो सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, वो इस बुनियाद पे खड़े हुए कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जुल्मन शहीद कर दिया गया। और वो लोग जो हजरत उस्मान को शहीद करने वाले हैं वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा उनको हजरत अली अपने लश्कर से निकालें, कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और उनसे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का किसास लें, ये उनका मुतालबा था। अब ये मसला जो है कि कातिलीन उस्मान, हजरत उस्मान के जो कातिल थे वो हजरत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर में मौजूद थे। इस पर मैं चंद चीजें पेश करके इंशाअल्लाह आगे चलूंगा। ये मेरे हाथ में अल मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम हदीस लेके आए कि सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब वो लोग जिन्होंने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था वो आए तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे बैत लेने से इनकार कर दिया। अल मुस्तदरक अल सहीहैन में सही सनद के साथ ये हदीस मौजूद है कि सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे बैत लेने से इनकार कर दिया और फरमाया कि मैं ऐसे लोगों से बैयत नहीं ले सकता कि जो लोग हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में शरीक हुए। मैं तर्जुमा पढ़ के सुना देता हूं। कैस बिन अब्बाद कहते हैं, रिवायत नंबर 4527 है कि मैंने जंगे जमल के दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कहते हुए सुना, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल से बराअत का इजहार करता हूं। जिस दिन हजरत उस्मान को शहीद किया गया उस दिन मेरी अकल खो गई थी और ये अमल मुझे इंतहाई नागवार गुजरा था। लोग मेरे पास बैत के लिए आए थे लेकिन मैंने ये कहकर बैत लेने से इनकार कर दिया। खुदा की कसम मुझे अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी कौम से बैत लेने से हया आती है जिन्होंने ऐसे आदमी को शहीद कर डाला है जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, क्या मैं उससे हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। और मैं ऐसे हालात में भी बैत लेने से अल्लाह से हया करता हूं कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है और अभी उनकी तदफीन भी नहीं हुई है। वो लोग वापस चले गए। जब हजरत उस्मान की तदफीन हो चुकी तो लोग दोबारा मेरे पास आए और बैयत लेने का मुतालबा किया। मैंने कहा, हजरत उस्मान के मुतालिक जो इकदाम किया गया है मैं इस सिलसिला में बहुत डर रहा हूं, लेकिन फिर अजीमत आ गई तो मैंने उनसे बैयत ले ली। किन से? जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में शरीक थे। लोगों ने मुझे या अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातब किया तो लगता था कि मेरा दिल फट जाएगा और मैंने कहा, ए अल्लाह तू हजरत उस्मान के मुतालिक मुझसे मुआखजा कर ले हत्ता कि तू राजी हो जाए। एक रिवायत। और इस सिलसिला में दूसरी रिवायत इमाम अब्दुर रज़ाक सनआनी अपनी किताब मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 450 पे 20,972 नंबर रिवायत लेके आए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, समय तो अली यक़ूल, मैंने हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, फरमा रहे थे, वल्लाहि मा क़तलतु उस्मान वला अमरतु बिक़त्लिही, अल्लाह की कसम ना मैंने उस्मान को कत्ल किया और ना मैंने उस्मान को कत्ल करने का हुक्म दिया, वलाकिन गुलिबतु, लेकिन मेरे ऊपर गलबा कर लिया गया।
यानी कातिलीन उस्मान जो है वो जत्थे की सूरत में थे। अब यह है कि पहले मेरे पास बैयत करने के लिए आए, मैंने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में फिर मेरे पास आए तो मैंने उनसे बैयत ले ली। ये दो हवाले। और इसके अलावा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा एक रिवायत लेके आए सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ही कि सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन बसरा के मिंबर पर खुतबा देते हुए ऐलान किया कि मैं उस्मान के कत्ल में शामिल नहीं हूं और ना मेरा उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के हवाले से कोई ऐलान था। ये सारा आपने तवज्जो के साथ पूरा पस मंजर समझना है, इंशाल्लाह बाकी मुकदमा आपको सारा समझ आ जाएगा। ना मैंने उस्मान को कत्ल किया, उस्मान के कत्ल में मैं शामिल नहीं, और ना मेरा उनकी तरफ मिलान था। जब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बसरा के मिंबर पर यह खुतबा दिया तो साथियों ने कहा कि ये जो आपके इर्दा गिर्द लोग हैं ये तो आपको छोड़ के चले जाएंगे, ये तो आपके पास नहीं ठहरेंगे, लिहाजा आपने ये जो खुतबा दिया है जरा मेहरबानी करके दोबारा खुतबा इरशाद फरमाएं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 38,834 नंबर रवायत है। ये 11 नंबर जिल्द है, 691 नंबर सफ़ा है। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोबारा मिंबर पर खुतबा देने के लिए तशरीफ ले गए और फिर कहा, मन काना साइलन अन दमे उस्मान, तुम में से जो मुझसे उस्मान के खून के बारे में पूछना चाहता है तो सुन लो। फ़इन्नल्लाह क़तलहु व अना मअहु, बस अल्लाह ने उस्मान को कत्ल किया और मैं उसके साथ था। काला मोहम्मद रावी कहते हैं, हाज़िही कलिमतुन क़रशिय्यतुन ज़ातु वजहिन, ये कलिमा करशी है, यानी कुरैशी लोग ये कलिमा इस्तेमाल करते थे। ये जू माना लफ्ज है कि अल्लाह ने कत्ल किया और मैं साथ था। अब इसका एक माना ये बनता है कि यानी मैंने कत्ल नहीं किया हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो अल्लाह ने उनको मौत दी और मैं उस्मान के साथ था, एक माना ये। और दूसरा माना ये कि अल्लाह ने उनको मौत दी और मैं अल्लाह के साथ था। जू माना लफ्ज है। ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुमला बोला, ये लफ्ज बोला क्यों? क्योंकि वो जो 7 लोग थे वो इस पर तिल मिला उठे थे जब आपने ये ऐलान किया और इजहार किया कि मैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल से बिल्कुल बरी ज़िम्मा हूँ और ना मैंने कत्ल किया, ना कत्ल करने का कहा और ना मेरा मिलान था। ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जू माना जुमला बोला क्योंकि जो लश्कर के अंदर और आपके इर्दा गिर्द लोग थे उनमें ऐसे लोग भी थे जो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल के अंदर शामिल थे। और सही हदीस है मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान से फरमाया, या उस्मान इन्नल्लाह मुक़म्मिसुका कमीसन, ए उस्मान अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज पहनाएगा। फ़इन अरादकल मुनाफिकूना अन तखलाहु फला तखलाहु लहुम, अगर मुनाफिक इरादा करें कि तुम्हारी खिलाफत की कमीज उतारना चाहें तो तुमने उनको खिलाफत की कमीज उतारने नहीं देनी। यानी जो तुम्हारी खिलाफत की कमीज उतारना चाहेंगे और जो तुम्हें कत्ल करना चाहेंगे वो मुनाफिक होंगे और तुमने अपनी खिलाफत की कमीज नहीं उतारने देनी, तुमने सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत फरमाई और साथ ये भी बता दिया कि उस्मान को कत्ल करने वाले मुनाफिक होंगे। अब वो मुनाफिकीन जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया, शहादत उस्मान और खून उस्मान से जिनके हाथ रंगे हुए थे, वो लोग कहाँ थे? वो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर में मौजूद थे। इस सिलसिले में एक और हवाला इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब फतुल बारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 357 357 पे इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं
फरमाते हैं कि इद हुज्जतु अलिय्यन व मम मअहु मा शुरिअ लहुम मिन क़िताल अहलिल बग़ी हत्ता यरजिउ इलल हक़। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो स्टांस लिया और जो आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया वो इस बुनियाद पे, क्योंकि शरीयत के अंदर हुक्म यह है कि जो बागी हो उसके खिलाफ किताल करना है और उसको वापस हक की तरफ लेके आना है। ये उनके पास दलील थी कि मैं इनके साथ किताल कर रहा हूं, इनके साथ मैं लड़ाई कर रहा हूं, तो इस बुनियाद पे कि इनको वापस लेके आऊं हक की तरफ और अपनी बैयत की तरफ। वहुज्जतु मुआविया व मम मअहु मा वक़अ मिन क़त्ल उस्मान मज़लूमन। हज़रत मुआविया और हज़रत मुआविया के साथ जो लोग थे उनके पास हुज्जत और दलील ये थी कि जो लोग, एक तो हज़रत उस्मान गनी को जुल्मन शहीद किया गया, बावजूद क़त्लतिही बिअयानिहिम फिल अस्करिल इराकी, और दूसरा ये कि जिन लोगों ने हज़रत उस्मान को शहीद किया वो इराकी लश्कर यानी हज़रत अली के गिरोह और हज़रत अली के लश्कर में शामिल थे। फ़आज़ुमाति शुबहतु, फरमाते कि शुबा बढ़ गया, हत्तश्तद्दल क़ितालु, हत्ता कि फिर बात और नौबत क़िताल तक आ गई। वक़सरुल क़त्लु फिल जानिबैन, और जानिबैन से क़िताल वाक़ हुआ, फिर जो मामला है वो तहकीम तक पहुंचा। अब इतनी गुफ्तगू से ये बात क्लियर और वाज़ेह हुई कि एक तरफ मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ था और दूसरी तरफ मौला अली के मुकाबले में जो सहाबा थे उनका मौक़िफ़ था। मौला अली का मौक़िफ़ ये था कि ये लोग चूंकि मेरी बैयत से उदूल करके बैठे हैं, लिहाजा ये मेरी बैत के दायरे में आए, मेरे हाथ पर बैयत करें और बैयत करके मुझे खलीफा तस्लीम करके अब उसके बाद जो मुतालबा करना है वो मुतालबा करें। लेकिन मुकाबला में जो सहाबा थे उनका मौक़िफ़ ये था कि जो हज़रत उस्मान को शहीद करने वाले हैं, हज़रत उस्मान को जुल्मन शहीद किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर हज़रत उस्मान के मज़लूम होने की पहले से पेशगोइयाँ फरमाई कि उस्मान को जुल्मन शहीद किया जाएगा। जो शहीद करने वाले कातिल हैं वो आपके लश्कर के अंदर मौजूद हैं, आपके गिरोह के अंदर मौजूद हैं, आप उन्हें पहले कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, फिर हम आपके साथ आपकी बैयत करेंगे। मौला अली का मौक़िफ़ उसके जवाब में यह था कि चूंकि इस वक्त ये लोग हुजूम की सूरत में हैं, एक जत्थे की सूरत में हैं और इस वक्त ये मेरे हाथ पर बैयत भी कर चुके हैं, तो चूंकि ऐसी सूरत हाल में जब एक हुजूम और जत्था वापस बगावत से वापस आ जाए और आके वो खलीफा के हाथ पर बैयत कर ले, सरेंडर कर ले, तो उसके बाद उनके लिए किताल नहीं होता। या ये है कि पहले कोई हालात साजगार हों, हालात साजगार होंगे तो मैं इन कातिलीन से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का और उनके कत्ल का बदला लूंगा, पहले तो मेरे हाथ पर बैयत करो। उनका मौक़िफ़ मुकाबले वालों का ये था कि नहीं, पहले आप इन कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। मौला अली फरमाते थे कि पहले तो मेरे हाथ पर बैयत करके सरेंडर करो और उसके बाद फिर हम दूसरा मरहला शुरू करेंगे। ये एक शुबा था, इस शुबा की बुनियाद पे बात और नौबत जो है वो जंगों तक आन पहुंची। न सिर्फ ये बल्कि कुछ और अदिल्ला भी मौजूद थे। बिलखुसूस हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है और यहाँ तक बाज़ लोग कह जाते हैं कि नौज़ बिल्लाह उन्होंने उनके दिल में कोई दुनिया का या मुल्क का या जो है वो सल्तनत की मोहब्बत थी, इस बुनियाद पे वो खड़े हो गए और उन्होंने नौज़ बिल्लाह ताला जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के खिलाफ बगावत की। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। उनके पास जो शुबा था, जो हुज्जत थी, एक तो ये कि कातिलीन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हज़रत अली के लश्कर में है। दूसरा ये कि सय्यदना ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी के बेटे, हुजूर के फुप्पीज़ाद बाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलील क़द्र सहाबी अशरा मुबशरा में से और कसीरुल फज़ाइल सहाबी, जंगे जमल के अंदर उनकी शहादत हो गई। ये ज़ुबैर कौन है? हज़रत उस्मान गनी अपनी हयात में हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये मौक़िफ़ रखते थे कि मेरे बाद खलीफा हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम को बनाया जाए। सही बुखारी के अंदर 3717 और 3718 नंबर हदीस है। जिस वक्त नक्सीर का ज़माना था, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की नक्सीर फूटी, उन
उस जमाने में बहुत सारे लोगों की नक्सीर फूटी और कई लोग नक्सीर फूटने की वजह से वो फौत भी हो गए। तो आपकी इस कदर नक्सीर फूटी के ये खदशा था कि आप का विसाल ना कहीं हो जाए। तो लोगों ने आपसे कहा कि हुजूर आप अपने बाद किसी को अपना खलीफा जानशीन मुकर्रर कर दें। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे बाद लोग किसके बारे में चाहते हैं? तो लोगों ने बताया कि ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लोगों की राय है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यकीनन इस वक्त सब लोगों में सबसे बेहतर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब और प्यारे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हदीस है बुखारी के अंदर 3717 और 3718। ये ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी इनको अपने बाद चाहते थे। और दूसरा ये कि हज़रत ज़ुबैर हज़रत उस्मान गनी के मूसा लहू थे। हज़रत उस्मान गनी ने इनके लिए वसीयत की हुई थी, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर मौजूद है कि ए ज़ुबैर मेरे बाद मेरे बच्चों के वाली वारिस आप होंगे। मूसा लहू भी थे, हज़रत उस्मान इनको अपने बाद चाहते भी थे। और तीसरा यह कि सीरो अलाम नुबला के अंदर अल्लामा ज़हबी ने इस बात को दर्ज किया कि अहले शाम भी हज़रत उस्मान गनी के बाद ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चाहते थे कि वो खलीफा बने। लेकिन हुआ ये कि जंगे जमल जो कि सफीन से पहले हो चुकी, जंगे जमल के अंदर सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। हज़रत ज़ुबैर शहीद हो गए। पहले हज़रत उस्मान गनी शहीद हुए, फिर जंगे जमल में हज़रत ज़ुबैर शहीद हो गए। अब वो जो अहले शाम थे हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो साथी थे उनका शुबा और ज्यादा बढ़ गया। पहले तो शुबा यह था कि हज़रत उस्मान के कातिलीन वो हज़रत अली के लश्कर इराकी के अंदर मौजूद हैं और उनको पहले कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। फिर दूसरा शुबा यह बढ़ गया कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे जमल में शहीद हो गए, जिनके वो हज़रत उस्मान के बाद खलीफा बनाना चाहते थे और अहले शाम उन पर मुत्तफिक थे। ये दूसरा शुबा आ गया। और इसके साथ सही बुखारी में 3641 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जब ये हदीस ताबी मालिक बिन युखामिर ने बयान की तो बयान करके ये कहा कि इस हदीस को बयान करते हुए सहाबी रसूल हज़रत सैयदना मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि वो हक पर कायम रहने वाला गिरोह शाम में होगा। कहां होगा? तो हज़रत मीर मुआविया ने कहा लोगों सुनो, ये मालिक बिन युखामिर ताबी क्या कह रहे हैं? मालिक कह रहे हैं कि मुआद इब्न जबल ने कहा कि वो हक पर कायम रहने वाला गिरोह शाम में होगा। यानी वो अपने आप को समझते थे कि हम हक पर हैं क्योंकि हम शाम वाले हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, लिहाजा वो हक पर कायम रहने वाला गिरोह हम ही हैं। लिहाजा ये भी दलील थी उनके पास, ये भी हुज्जत थी उनके पास, जिसकी बुनियाद पे वो अपने आप को समझते थे कि हम हक पर हैं। और इसके बाद एक और हदीस जो कि सुनन अबी दाऊद के अंदर सैयदना अब्दुल्लाह बिन हवाला अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि अन करीब मेरी उम्मत का मामला इस तरह हो जाएगा कि एक गिरोह यमन में होगा, एक गिरोह शाम में होगा, एक गिरोह इराक में होगा और उम्मत 3 गिरोहों के अंदर बट जाएगी। 2483 नंबर हदीस है, सही हदीस सुनन अबी दाऊद की, कि फरमाया कि उम्मत के 3 गिरोह हो जाएंगे, एक गिरोह यमन में, एक गिरोह शाम में और एक गिरोह इराक में होगा। तो अब्दुल्लाह बिन हवाला अज़दी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह खिरली, मेरे लिए इख्तियार कर दें कि जब उम्मत इन 3 गिरोहों में बट जाए तो उस मौका पर मैं क्या करूं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैका बिश्शाम, तुम पर शाम लाजिम है। उस मौके पर तुमने क्या करना है? शाम को लाजिम पकड़ना है। यानी जब उम्मत का एक गिरोह इराक में, एक यमन में, एक शाम में हो तो तुमने शाम को लाजिम पकड़ना है। फिर ये अब्दुल्लाह बिन हवाला अज़दी रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल ये फिर मुल्क शाम में हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले गए और हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला जब खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो उस मौका पर ये जो मैंने पहले हदीस बयान किए थे उस्मान गनी के हवाले से कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
फितना इनके कदमों से उठेगा और ये और इनके साथी उस दिन हक पर और हिदायत पर होंगे। इस हदीस को बयान करने वाले काब बिन मुर्रा साहबी, अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी साहबी, ये उस मौका पर हज़रत अमीर मुआविया के पास मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम कभी भी ये हदीस बयान ना करते अगर हमने ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुनी होती, क्योंकि हुजूर से हमने अपने कानों से ये हदीस सुनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान और उस्मान के साथी उस दिन हक पर होंगे, उस दिन हिदायत पर होंगे। यानी वो हज़रत अमीर मुआविया को हक पर हिदायत पर इस बुनियाद पर समझते थे क्योंकि वो हज़रत उस्मान गनी का मुकदमा लेके खड़े थे और हज़रत उस्मान गनी की क़िसास का मुतालबा कर रहे थे। लिहाजा ये सहाबा जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी हुई थी वो हज़रत अमीर मुआविया के लश्कर में जाके शामिल हो गए। क्यों? इस बुनियाद पे वो कहते थे कि ये असहाबे उस्मान में से हैं। ये अदिल्ला थे, ये हुजज और उनके पास ये दलाइल थे जिन दलाइल की बुनियाद पे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ये समझते थे कि मैं जो इकदाम कर रहा हूं और जो मैंने स्टैंड लिया हुआ है वो इस बुनियाद पे है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला का मैं चचा का बेटा हूं और मैं उनके क़िसास का मुतालबा कर रहा हूं। लिहाजा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उस्मान के कातिलों को हमारे हवाले कर दें, हम हज़रत अली के हाथ पर बैयत कर लेंगे। और इस बात को इमाम इब्ने असाकिर ने अपनी किताब तारीख़ दमिश्क के अंदर और इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अपनी किताब फतुल बारी शरह सहीह बुखारी के अंदर बयान किया कि जब ये तारीख इब्ने असाकिर की जिल्द नंबर 59 सफ़ा नंबर 132 पर रिवायत मौजूद है और इस रिवायत को इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने फतुल बारी के अंदर इस हदीस की सनद को जय्यद करार दिया है। और वो ये है कि सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले अब्दुल्ला बिन जरीर अल बजली रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल को हज़रत अमीर मुआविया के पास भेजा, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया ने उनकी बात तस्लीम ना की। फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम खुलानी ताबी थे, वो हज़रत अमीर मुआविया के पास आए और आके उनसे पूछा और कहा कि ए मुआविया, आप अली से निज़ा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्या आप अली से अफजल हैं या अली के मिसल हैं? तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ला वल्लाही, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम मैं अली से अफजल नहीं हूं और ना मैं उनसे खिलाफत का ज्यादा हकदार हूं। लेकिन आपको मालूम है कि हज़रत उस्मान को जुल्मन शहीद कर दिया गया, वह अना बनु अम्मे ही, और मैं उनके चचा का बेटा हूँ, मैं उस्मान के क़िसास का मुतालबा करता हूँ। आप हज़रत अली के पास जाएं और उनके पास जाके ये कहें कि आप कातिलीन उस्मान को मेरे हवाले कर दें और मैं हज़रत अली के हाथ पर बैयत कर लूँगा। अब्दुल्ला बिन हवाला जो अबू मुस्लिम खुलानी हैं वो हज़रत मौला अली के पास गए, लेकिन उन्होंने कातिलीन उस्मान को हवाले नहीं किया और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अली के हाथ पर बैयत नहीं की। अब ये चीजें बयान करने का मकसद ये है, ये बताया जाए कि एक शुबा, एक अफवाह फैली थी उसकी बुनियाद पे, क्योंकि बाद लोगों ने यहां तक अफवाह फैला दी कि नऊज़ बिल्लाह ताला हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने में हज़रत अली का हाथ है, नऊज़ बिल्लाह ताला अस्तग़फुरुल्लाह। यहां तक के बाद वो सहाबा जो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बहुत शदीद मोहब्बत करते थे, जिनमें से हज़रत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने भी हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से इस सिलसिला में सवाल कर लिया। ये मेरे हाथ में इमाम इब्ने शब्बा अल मुतवफ़ा 262 हिजरी की किताब है तारीख़ अल मदीनतुल मुनव्वरा। ये इमाम इब्ने अबी शब्बा सैयदना ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जिल्द 2 के अंदर 276 नंबर सफ़ा पे रिवायत लेके आए कि सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दिन मिलने के लिए तशरीफ ले गए। तो ज़ैद इब्ने अरकम ने हज़रत मौला अली से पूछा और कहा कि, बल्कि हज़रत अली ने फरमाया सलूनी अम्मा शेतुम, ए ज़ैद इब्ने अरकम जो तुमने पूछना है मुझसे पूछ लो, फला तसअलूना अन शैइन इल्ला अंबअतुकुम बिह, तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो ज़ैद इब्ने अरकम ने कहा नशअतुका बिल्लाह अंत क़तलता उस्मान, ए अली मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूं, ये बताएं कि आपने उस्मान को कत्ल किया। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु ताला, हदीस गदीर के रावी, हदीस गदीर के रावी, हदीस सकलैन के रावी ज़ैद इब्ने अरकम पूछते हैं
कि मैं आपको अल्लाह की कसम दे के कहता हूं, अंत कतलता उस्मान, आपने उस्मान को कत्ल किया। फनक्कसर असहु, तो हजरत मौला अली ने अपना सर नीचे झुका लिया। सुम्मा रफाअहु, फिर अपने सर को उठाया और कहा, ला वल्लज़ी फलकल हब्बता व बरअन नस्बता, फरमाया कि उस जात की कसम जिसने जान को पैदा किया, दाने को फाड़ा और जान को पैदा किया, मा कतलतु उस्मान वला अमरतु बिक़त्लिही, ना मैंने उस्मान को कत्ल किया है और ना करने का हुक्म दिया। यानी मैं बिल्कुल बरी जिम्मा हूं, मेरा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के कत्ल में किसी किस्म का कोई हाथ। लेकिन इस रिवायत से और इस तरह की दीगर और रिवायात से नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि अफवाहें बहुत फैली। अब देखिए, वाकया हज़रत उस्मान गनी की शहादत का मदीना तैयबा में हुआ। हज़रत अमीर मुआविया तकरीबन 2000 किलोमीटर या इसके राउंड बोट दूरी पर शाम में बैठे हैं। इधर हज़रत उस्मान गनी की मजलूमाना शहादत हुई और फिर शहीद करने वालों ने हज़रत अली के हाथ पर बैयत भी कर ली, और वो हज़रत उस्मान गनी के घर वाले, उनकी औलाद, उन्होंने अपना सारा मामला हज़रत मुआविया के सुपुर्द कर दिया, अपना वली मुकर्रर कर दिया कि आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किसास का मुतालबा करना है, आपने बदला लेना है। और वो उस मकाम पे जो उन्होंने स्टांस लिया वो इस बुनियाद पे था। ये जो मैंने आपके सामने सारा सिनेरियो और सारे आपके सामने दलाइल रखे हैं, उनका इज्तिहाद था। क्या था? बाज़ लोग ये कहते हैं, देखें जी, इज्तिहाद तो दलाइल की बुनियाद पे होता है। हज़रत मुआविया ने इज्तिहाद किन दलीलों की बुनियाद पे किया? भाई इन दलीलों की बुनियाद पे किया। इसके बावजूद भी हम अहले सुन्नत व जमात अल्लाह के फजल करम से इतदाल वाले हैं और मुक्तसिद हैं, मुतवस्सित हैं। हम इफरात व तफरीद से काम नहीं लेते। हम कहते हैं ये दलाइल उनके पास अपने हक पर होने के मौजूद थे, लेकिन जो मौला अली के हक में दलाइल थे, हम उन्हीं दलाइल को राजे करार देते हैं और उन्हीं की बुनियाद पे अहले सुन्नत व जमात का जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि मौला अली इन हुरूब और जंगों में हक पर थे, मुसीब थे, दुरुस्तगी पर थे। जो मुकाबले में सहाबा मौला अली के खिलाफ खड़े हुए, उनसे इज्तिहाद में खता वाक़ई हो गई। क्या हो गई थी? किसमें? इज्तिहाद में। कोई नफसानियत वाला मसला नहीं था। उनके दिल में को मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बुग़्ज़ व अदावत नहीं था। सिर्फ ये था कि उनके सामने ये शुबहात थे और ये उनके पास अदिल्ला थे, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि नहीं, हम हक पर हैं इस मसला में और हम जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करके बैठे हैं बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। लेकिन सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का जो इज्तिहाद था। अच्छा, यहाँ मैं ये बात भी कर दूँ, बाद लोगों ने इतराज़ किया मेरे एक बयान के ऊपर, कहा कि आपने ये क्यों कहा कि मौला अली का इज्तिहाद था? मौला अली के पास तो दलाइल मौजूद थे। तो भाई दलाइल तो उनके पास भी मौजूद थे ना, दूसरे मुकाबले में आने वाले साहबा के पास भी। लेकिन खुद मौला अली बयान फरमाते हैं, सुनन अबी दाऊद में 4666 4666 नंबर हदीस है, जब पूछा गया कि इन जंगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे कोई, हुजूर ने वादा किया था या कि आपने इज्तिहाद की बुनियाद पे ये जंगें की हैं? तो मौला अली ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हमसे वादा नहीं किया, बल्कि ये जंगें हमने अपने इज्तिहाद की बुनियाद पे की। किसकी बुनियाद पे? इज्तिहाद। और एक और साथ इस सिलसिला में हदीस अमार को शुरू करने से पहले मैं हदीस बयान कर दूं। ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद इब्न हंबल है, मुतरजम, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 85 पे 18503 नंबर हदीस है। कैस बिन अब्बाद कहते हैं कि मैंने सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि बताइए कि जिस मसले में आप लोग पढ़ चुके हैं वो आपकी अपनी राय है या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई खास वसीयत है? हुजूर ने कोई वसीयत किया या आप अपनी जाती राय से इस मामले में पढ़े हैं? तो उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमने खुसूसियत के साथ ऐसी कोई वसीयत नहीं फरमाई जो आम लोगों को ना फरमाई हो। मौला अली का बयान भी आ गया, हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला का बयान भी आ गया कि हमने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो हमारे इज्तिहाद की बुनियाद पे है। और बाकी दिल्ला में मैंने आपके सामने रख दी। अब आ जाए हदीस अमार की तरफ। हदीस अमार सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौक़िफ़ के मुसीब और दुरुस्त और
मौला अली के हक होने की दलील है इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतुल बारी शरो सहीह बुखारी में हदीस अमार को जिक्र करने के बाद पहली जिल्द सफ़ा नंबर 714 पे लिखते हैं कि ये जो हदीस अमार है ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक होने की दलील है। फरमाते हैं फी हाज़ल हदीसी आलमुम मिन आलामिन नबुव्वती व फदीलतुन ज़ाहिरतुन लिअली व लिअम्मार। हदीस अमार जिसका भी मैं बयान करने लगा हूं, फरमाते हैं कि इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के दलाइल में से दलील मौजूद है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक जाहिर और वाज़ेह फजीलत है जो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बल्कि इसमें जाहिर फजीलत है मौला अली के लिए और हज़रत अम्मार इब्न यासिर के लिए। व रद्दिन अलन नवासिब अज़्ज़ाइमीना अन्ना अलीयन लम यकुन मुसीबन फी हुरूबिही। और इस हदीस में नासबियों का रद्द है जो कहते हैं कि मौला अली अपनी जंगों पर हक पर नहीं थे। जो ये कहते हैं कि मौला अली ने जो जंगें लड़ी हक पर नहीं थे, नौबिला गलती पर थे, खता पर थे, उन नासबियों का इस हदीस के अंदर रद्द मौजूद है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो हदीस बयान की है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में भी जाती है और अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में भी जाती है। अब आ जाए कि वो हदीस क्या है और उस हदीस का स्टेटस क्या है। तो याद रखें कि इस हदीस अम्मार के हवाले से उम्मत के उलमा और मुहद्दिसीन के मबैन बहुत सारी चीज़ों के अंदर इख्तलाफ मौजूद है। मैं इंशाल्लाह उस इख्तलाफ को भी साथ साथ जिक्र करूँगा और उस हदीस के जो मुताद्दिद तुरुक हैं उनके ऊपर जो जो मुहद्दिसीन ने कलाम किया है मैं मुख्तसर और जामे अंदाज में उस पर इंशाल्लाह कलाम भी करूँगा। हदीस अम्मार सही बुखारी के अंदर दो मकामात पे 447 नंबर और 2812 यानी 2812 नंबर, सही मुस्लिम के अंदर 7320, 321, 22, 23, 24 ये चार तुरुक सही मुस्लिम के अंदर और जामे तिरमिज़ी के अंदर 3800 नंबर हदीस और यही हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर और हदीस की मुतअद्दिद किताबों के अंदर मौजूद है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और दीगर सहाबा से यह हदीस की मुतअद्दिद किताबों के अंदर मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि यह हदीस सही है कि ज़ईफ़, तो इसका जवाब यह कि यह हदीस सही है। हदीस क्या है? सही हदीस होने के बाद फिर अगला मरहला होता है कि यह हदीस मर्तबे के एतबार से किस मर्तबे की हदीस है, क्योंकि फुकहा और मुहद्दिसीन ने हदीस को मरातब के एतबार से हम तक पहुंचने के एतबार से उनको तकसीम किया है, डिवाइड किया है और वो 3 हिस्सों में तकसीम की गई है हदीस जो हम तक पहुंचती है। नंबर 1 हदीस मुतवातिर, नंबर 2 हदीस मशहूर और नंबर 3 खबर वाहिद। खबर वाहिद यानी तीनों किस्मों में से सबसे जो निचले दर्जे की किस्म है वो खबर वाहिद है, जो 1 या 2 या 3 तरीक से पहुंचे आसान लफ्जों में, और इससे ज्यादा हो तो वो खबर मशहूर होती है। और अगर इतने ज्यादा रावियों ने उस हदीस को बयान किया हो कि जिनका झूठ पे जमा होना मुहाल हो तो उस हदीस को खबर मुतवातिर कहा जाता है या हदीस से मुतवातिर कहा जाता है। और उसकी कम अज कम तादाद मुहद्दिसीन ने बयान की है कि 10 रावियों ने उस हदीस को बयान किया हो। अब ये जो हदीस अम्मार है इसका स्टेटस क्या है? ये खबर वाहिद है, खबर मशहूर है या खबर मुतवातिर है? क्योंकि खबर वाहिद मुहद्दिसीन के नजदीक ज़न्नियत का फायदा देती है और खबर मुतवातिर वो क़तइयत का फायदा देती है। अब ये खबर वाहिद है कि खबर मुतवातिर है, इसमें भी इख्तलाफ आया। इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कत्फुल अज़हारिल मुतनासिरा फिल अहदीसिल मुतवातिरा और इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा, इमाम यूसुफ मिज़ी ने अपनी किताब तहज़ीबुल कमाल के अंदर, इमाम इब्न अब्दुल बर अंदलुसी ने अल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब के अंदर,
इमाम ज़हबी ने सिगरो अलाम नुबला के अंदर, और इमाम कत्तानी ने हदीस मुतवातिरा पर जो किताब लिखी है अपनी उस किताब के अंदर, इन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को हदीस मुतवातिर करार दिया है। लिखा व तवातरतिल अहादीसु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि अम्मार तक़तुलुहुल फ़िअतुल बाग़ियतु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दूसरी तरफ उलमा के एक तबके ने यह कहा कि यह हदीस मुतवातिर नहीं है, क्योंकि इसके जमी तुरुक जो है वो दर्जा सेहत को या दर्जा हसन को नहीं पहुंचते। अब फिर अगर हदीस मुतवातिर हो तो मुतवातिर की फिर दो किस्में होती हैं, तवातुर लफ्जी के साथ ये रिवायत मरवी है या तवातुर मानवी के साथ। समझिए जरा, मुतवातिर लफ्जी वो हदीस होती है कि जो बेऐने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलिमात इरशाद फरमाए उसी तरीके से वो तवातुर के साथ नकल होते हम तक पहुंचे, उन अल्फाज के साथ, उसे कहते हैं ये हदीस मुतवातिर लफ्जी है। जैसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार। तुम में से फरमाया कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझ के मेरे ऊपर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये हदीस मुतवातिर है और मुतवातिर लफ्जी है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ही हम तक पहुंची है। और दूसरा होता है मुतवातिर की किस्म मुतवातिर मानवी, यानी बेऐने ही वो अल्फाज तो हम तक नहीं पहुंचे लेकिन हदीस का मजमून, उसका मफहूम रावियों ने आगे तक पहुंचा दिया। जब हदीस मुतवातिर हो, अलबत्ता मुतवातिर लफ्जी ना हो, मुतवातिर मानवी हो, तो फिर यह दावा नहीं किया जा सकता कि इसका एक एक लफ्ज जो है वो तवातुर के साथ हम तक पहुंचा है। हदीस अम्मार जिन मुहद्दिसीन के नजदीक मुतवातिर है वहां मुतवातिर लफ्जी मुराद नहीं है बल्कि मुतवातिर मानवी मुराद है कि माना हम तक पहुंचा है। यही वजह है कि जब यह हदीस सही बुखारी के अंदर आई तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला हदीस बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मस्जिद नबी शरीफ की तामीर के मौका पर हम लोग एक एक ईंट उठा के ला रहे थे और हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दो दो ईंटें उठा के ला रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार इब्न यासिर को देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सर से गुबार को, मिट्टी को झाड़ा और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अम्मार से फरमाया, वैहा अम्मार, ए अम्मार तुझ पर अफसोस है, तक़तुलुहुल फ़िअतुल बाग़ियतु, कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, यदऊहुम इलल्लाह, या हदीस में यदऊहुम इलल जन्नती, अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएंगे, वयदऊनहु इलन नार, और वो अम्मार को जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। अब देखिए हदीस में दो तरह के लफ्ज हैं, एक है कि अम्मार उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, ये 28-12 में है, और दूसरा है कि अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो अम्मार को जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। और इस हदीस के शुरू आगाज में है कि तक़तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया, अम्मार तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, ये सही बुखारी की हदीस है। अब इसी हदीस को सही मुस्लिम से निकालें, 7320 नंबर, 7320 नंबर हदीस है सही मुस्लिम में। तो सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी है, लेकिन वहां सही मुस्लिम में 7320 नंबर जब हदीस आई तो अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि ये हदीस मुझे उस शख्स ने बयान की है जो मुझसे बेहतर है, यानी हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। किसी ने बयान किया? अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और 7324 नंबर हदीस के अंदर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की राविया हैं, और हदीस में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात हज़रत अम्मार इब्न यासिर के लिए उस मौका पर बयान किए कि जब खंदक खोदी जा रही थी। बुखारी में क्या है? जब मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी, और मुस्लिम में क्या है? यानी इस हदीस का शान वरूद मस्जिद नबी की तामीर है या के खंदक का मौका है, क्योंकि गज़वा खंदक हुई है सन 5 हिजरी और मस्जिद नबी की तामीर हुई है पहली 1 हिजरी।
अब दोनों अलग अलग वाक़यात हैं। इस हदीस का शान वरूद क्या है? मस्जिद नबी की तामीर या खंदक का मौका? हदीसों के अंदर इख्तलाफ आ गया। बुखारी के अंदर है कि मस्जिद नबी की तामीर के मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और मुस्लिम के अंदर है कि हुजूर ने ग़ज़वा खंदक के मौका पर इरशाद फरमाया। यह भी दलील है कि यह हदीस मुतवातिर मानवी है, हदीस मुतवातिर लफ्जी नहीं है। फिर बुखारी के अंदर है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को बयान कर रहे हैं, और ये नहीं बताया कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है या मैंने किसी दूसरे सहाबी से सुन के इस हदीस को मैं बयान कर रहा हूं। जबकि सही मुस्लिम में यही जब हदीस आई तो उसमें अबू नदरा जो राविया मुंजिर बिन मालिक, अगरचे इनके ऊपर बहुत कलाम भी है, मुहद्दिसीन ने जुरूहात भी की हैं अबू नदरा रावी के ऊपर, वो कहते हैं, वो बयान करते हैं अबू नदरा रावी के अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये हदीस उस शख्स ने बयान की जो मुझसे भी बेहतर है, यानी अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब इससे पता चला, एक इशारा मिला कि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हदीस डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी। भाई बात समझ आ रही है? इसी वास्ते इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतुल बारी शरो सहील बुखारी में जब इस हदीस के इस हिस्से पर पहुंचे, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 714 पे ये जो हदीस का जुमला है, तक़तुलुहुल फ़िअतुल बाग़ियातु, कि ए अम्मार तुझ पर अफसोस, अम्मार को एक बागी गुरोह कत्ल करेगा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी इस पर लिखते हैं, फरमाते हैं वअलम अन्ना हाज़िहि ज़ियादता लम यज़कुर हल हुमैदी फिल जमअ। एक मुहद्दिस हुमैदी गुजरे हैं, उन्होंने सही बुखारी मुस्लिम की हदीस को जमा किया है। कहते हैं हुमैदी ने जब बुखारी मुस्लिम की हदीस को जमा किया तो उस अपनी किताब के अंदर ये जो जुमला है ना कि तक़तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया, ये जुमला हुमैदी ने अपनी किताब के अंदर जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन्नल बुखारिया लम यज़कुरहा असलन, कहते हैं कि इमाम बुखारी ने यह जुमला सही बुखारी के अंदर असलन जिक्र नहीं किया। वक़दा क़ाला अबू मसूद, और ऐसे ही अबू मसूद ने कहा। क़ालल हुमैदी, हुमैदी कहते हैं वला अल्लाह लम तक़अ लिल बुखारी औ वक़अत फ़हज़फ़हा अमदन। हुमैदी कहते हैं हो सकता है कि इमाम बुखारी की सही के अंदर यह जुमला हो ही ना, या हो लेकिन बाद में इमाम बुखारी ने अपनी सही से इस जुमला को हज़फ कर दिया हो। वक़द अख़रजहल इस्माइलियो, और आगे जाकर लिखते हैं कि कुल्तु, इमाम इब्न हजर कहते हैं मैं कहता हूं, वयज़हरु ली, ये बात मुझ पर जाहिर हुई है, अन्नल बुखारिया हज़फ़हा अमदन, कि इमाम बुखारी ने तक़तुलुहुल फ़िअतुल बाग़ियातु, ये जुमला जो है वो जानबूझ के इसमें से निकाल दिया था। ये क्यों निकाला था वो आगे आएगी। निकाल दिया था जानबूझ के। वज़ालिका लिनुक़्ततिन ख़फ़िय्यतिन, ये क्यों निकाला? एक बड़े पोशीदा और मख्फी नुक्ता की वजह से। और वो नुक्ता क्या है? वही अन्ना अबा सईद अल खुदरी इतरफ़ा अन्नहु लम यस्मा हाज़िहि ज़ियादता मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अबू सईद खुदरी ने खुद इस बात का इतराफ़ कर लिया सही मुस्लिम की 7320 नंबर हदीस के अंदर कि ये जुमला, ये जो हदीस है ये उन्होंने डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी। ये तरफा खुद इतराफ़ कर लिया, अन्नहु लम यस्मा हाज़िहि ज़ियादता मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदल्ला अला अन्नहा फ़ी हाज़िहि रिवायत मुदरजा। तो कहते हैं ये इस बात की दलील है कि इस रिवायत के अंदर ये जो जुमला है तक़तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया, ये बाद में दर्ज किया गया है। वर रिवायतुल्लती बय्यनतु ज़ालिका लैसत अला शर्तिल बुखारी, कहते हैं जिस रिवायत को मैंने जिक्र किया है ना ये बुखारी की शर्त पर नहीं है। और फिर आगे इस पर तफसीलन बयान किया और कहा फ़क़तसरल बुखारी अलल क़द्रि लज़ी समिअहु अबू सईद मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दून गैरिही। इमाम बुखारी ने जो तक़तुलुहुल फ़िअतुल बाग़ियातु के कलिमात को हज़फ किया है, क्यों?
क्यों? इसलिए कि उसी हदीस पर इमाम बुखारी ने इख्तिसार किया है जितना हिस्सा अबू सईद खुदरी ने खुद डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हुआ था। वहाज़ा दालुन अला दिक्कति फहमिही व तबहुरिही फिल इत्तिलाइ अला इलल अहादीस। कहते हैं कि ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला के उनकी फहम, उनके तबहुर इल्मी और हदीस के अंदर जो मख्फी पोशीदा इल्लतें होती हैं, जो कमजोरियां होती हैं, उन कमजोरियों पर इतला की बहुत बड़ी दलील है। इसलिए इमाम बुखारी ने वो कलिमात अपनी सही बुखारी से हज़फ कर दिए थे। और अभी बिहम्दिल्लाह ताला मैंने मदीना शरीफ से 2 जिल्दों में तकरीबन 30,000 के करीब उसकी कीमत बनती है, 2 जिल्दों में सही बुखारी का नुस्खा खरीदा, नुस्खे कुशानी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला कि सही बुखारी का जो कदीम कलमी नुस्खा हाथ से लिखा हुआ, जो कि आज भी तुर्की के अंदर सुल्तान तोरहान के मकतबा के अंदर मौजूद है, नुस्खे कुशानी, वो मेरे लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। इत्तेफाक से मैं याद भूल गया, वो रह गया। तो उसके अंदर बकायदा यही हदीस से हमारा 28-12 मौजूद है, लेकिन उसके अंदर तक़तुलुहुल फ़ियातुल बाग़िया के अल्फाज मौजूद नहीं। और इस तरह दूसरे जो नुस्खे हैं, नुस्खा इब्न सकन है, नुस्खा करीमा है, उन तमाम नुस्खों के अंदर भी तक़तुलुहुल फ़ियातुल बाग़िया के अल्फाज और कलिमात मौजूद नहीं। ये तो है इस हदीस के ऊपर जो मुहद्दिसीन ने गुफ्तगू की है, मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हदीस का मिस्दाक कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत अम्मार इब्न यासिर के बारे में फरमाया कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, अम्मार उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो अम्मार को दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। इस हदीस का मतलब क्या है? पहले मतलब समझें, फिर इस पर इंशाअल्लाह मैं जो मजीद आगे तफसीली बातें करना चाहता हूं कर देता हूं। इस हदीस की शरह बयान करते हुए बहुत बड़े मुहद्दिस है, सही बुखारी की शरह उन्होंने की, इमाम इब्न बत्ताल। वो फरमाते हैं कि चूंकि उनके नुस्खा के अंदर तक़तुलुहुल फ़ियातुल बाग़िया ये कलिमात मौजूद नहीं थे, सिर्फ इतने थे कि बैहा अम्मार, अम्मार तुझ पर अफसोस है, यदऊहुम इलल जन्नति व यदऊनहु इलन नार, कि अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाते हैं और वो अम्मार को जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। इमाम इब्न बत्ताल कहते हैं कि इस हदीस से मुराद ये है कि ये कलिमात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अम्मार के हवाले से जो कहे हैं, इससे मुराद कुफ़ार कुरैश हैं कि हज़रत अम्मार ने इस्लाम कबूल किया, जब मुसलमान हो गए तो अम्मार उनको कहते थे आओ इस्लाम की तरफ, मुसलमान हो जाओ, और वो अम्मार को कहते थे कि नहीं वापस तुम नौजुबिल्लाह हमारी तरफ आ जाओ और हमारे दीन को कबूल कर लो। अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाते थे और वो अम्मार को जहन्नम की तरफ बुलाते थे। ये इमाम इब्न बत्ताल ने इस हदीस की शरह बयान की है, उनका मौक़िफ़ यह है। और दूसरा ये कि अब जन्नत की तरफ बुलाने से मुराद क्या है? अगर इस हदीस में किसी कलिमा पढ़ने वाले की तरफ निस्बत हो कि वो अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो अम्मार को जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। पहले इससे पहले मैं एक हदीस आपके सामने रखूं जो कि अल मुसद्दरक अल सहीहैन में इसी हदीस का समझने के अगला हिस्सा मौजूद है, 2653 नंबर अल मुसद्दरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम यही हदीस लेके आए सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हदीस का पिछला ऐसा यह है कि इकरमा ताबी कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास सहाबी रसूल ने मुझे और अपने बेटे अली को भेजा कि जाओ अबू सईद खुदरी सहाबी के पास जाओ और जाके उनसे हदीस सुन के आओ। कौन सी हदीस सुनिए जरा? फस्मआ मिनहु हदीसहु फी शअनिल खवारिज, खारजियों के बारे में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की है, तुम अबू सईद खुदरी से वो हदीस सुन के आओ। तो इकरमा ताबी कहते हैं मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बेटे अली के साथ जब हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा, वो अपने खेतों में काम कर रहे थे, हमारे करीब आ गए, उन्होंने अपनी चादर अपने कंधे पे रखी हुई थी, हमारे पास आके इत्तिबा करके बैठ गए और उन्होंने फिर वो हदीस हमारे सामने हदीस से अम्मार बयान की। अब इस कॉन्टेक्स्ट के साथ
जो कि अल मुस्तदरक सहीहैन में 2653 नंबर सही हदीस मौजूद है अगर देखा जाए। और इस हदीस के मुताबिक अब इस हदीस का इंतिबाक होगा उन लोगों पे जो खवारिज थे, और खवारिज एक अलग ग्रोह था, खारजियों के अंदर सहाबा शामिल नहीं थे। इमाम इब्न बत्ताल कहते हैं कि इसका मिस्दाक इस हदीस का कुफार कुरैश है। अबू सईद खुदरी की इस हदीस के मुताबिक इसका मिस्दाक खवारिज है। लेकिन ज़ाहिर के मौजू के साथ जब इंसाफ करना हो तो पूरा इंसाफ के साथ बात करनी है। बाद मुहद्दिसीन ने इस हदीस का इंतिबाक सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर के लिए भी किया और कहा कि मुराद इससे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी किसी को दोज़ख और जहन्नम की तरफ बुला सकते हैं? तो इसका जवाब ये कि नहीं। यहां जो हदीस के अंदर कलिमात जिक्र हुए हैं कि अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी में लिखते हैं मुराद इससे ये है कि जन्नत में जाने का जो चीज सबब बनती है, जन्नत के सबब की तरफ। और जन्नत का सबब क्या है? अच्छे अमाल, नेकी, परहेजगारी और बिलखुसूस उनमें से इमाम की इताअत, खलीफा की इताअत, खलीफा की बैयत के यानी अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएंगे, यानी जन्नत में जाने का जो सबब है और वो है खलीफा की इताअत। कि अम्मार कहते थे कि आजो खलीफा की इताअत कर लो, और वो उनको जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। माना यह है कि जहन्नम में जाने वाला काम यानी कि खलीफा की इताअत से उदूल। और मैं शुरू में यह बात मुकदमतन ये कह चुका कि सहाबा अलैहिमुर रिदवान जंग जमल या सिफीन में जो भी उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया वो अपनी कोई जाती अदावत या दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस बुनियाद पे कि उन्होंने इज्तिहाद किया और मौला अली के मुकाबले में आने वालों से इज्तिहाद में खता वाक़ई हो गई। क्या हुई? खता वाक़ई हुई। अब ये हदीस अगर इसका मिस्ताक अहले शाम को करार दिया जाए तो ये मौला अली के हक़ होने की दलील है। अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला की इस हदीस में फजीलत है, लेकिन ये बात हमारे आइमा मुहद्दिसीन और उलमा ने दो टोक वाज़ेह अंदाज में लिख दी कि इस हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा राशिद मौला अली रज़ियल्लाहु ताला की फजीलत है। लेकिन अहले सुन्नत का इस बात पर भी इत्तिफाक है कि मुकाबले में जो थे वो इज्तिहाद में खता कर बैठे। इमाम इब्न जस्कलानी फतहुल बारी की जिल्द 13 सफ़ा 42 पे लिखते हैं वत्तफ़क़ अहलु सुन्नती, अहले सुन्नत का इत्तिफाक है। किनका? अहले सुन्नत का। वत्तफ़क़ अहलु सुन्नती अला वुजूब मनइ तानी अला अहद मिन सहाबती, सहाबा में से किसी एक पर भी हम तानो तशरी नहीं करेंगे। बिसबब मा वक़ा लहुम मिन ज़ालिका, जो उनसे वाक़या हुआ उस वजह से किसी सहाबी पर तानो तशरी नहीं करेंगे। वलो आरफल मुहिक्क मिनहुम लिअन्नहुम लम युकातिलू फी तिलकल हुरूब इल्ला अन इज्तिहाद। कहते हैं कि जिसको भी हक पर समझता हो किसी दूसरे के खिलाफ जबान नहीं खोलेगा, क्योंकि जो उनसे ये जंगें वाक़ई हुई हैं वो इज्तिहाद की बुनियाद पे हुई हैं। वक़द अफ़ल्लाहु तआला अनिल मुख्ती फिल इज्तिहाद, और इज्तिहाद में खता करने वाले से अल्लाह दरगुजर फरमाता है। बल साबता अन्नहु युजरु अजरन वाहिदन, बल्कि यह भी साबित है हदीस में कि मुजतहिद इज्तिहाद करे खता भी कर जाए तो युजरु अजरन वाहिदन, उसको अल्लाह ताला एक अजर देता है। व अन्नल मुसीबा युजरु अजरैनी, और जो इज्तिहाद में दुरुस्तगी को पहुंचता है अल्लाह उसे 2 अजर अता फरमाता है। ये इमाम इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा ने फतहुल बारी की जिल्द 13 में बयान किया, और यही बात इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सही मुस्लिम में लिखी, और दीगर मुहद्दिसीन अहले सुन्नत और आइमा अहले सुन्नत ने यही मौक़िफ़ बयान किया है कि ये हुरूब और जंगें दोनों तरफ से इज्तिहाद की बुनियाद पर वाक़या हुई। मैंने ये जो पहले मैंने दलाइल पेश किए हैं वो इस बुनियाद पे, ताकि आम तौर पे वो चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती, ये बात वाज़ेह हो जाए कि हज़रत मुआविया या इनसे पहले असहाबे जमल वो किसी नफसानी ख्वाहिश की बुनियाद पे मौला अली के मुकाबला में नहीं आए, बल्कि उनका जो मौक़िफ़ था वो अपने आप को मुसीब और हक पर समझते थे, इन अदिल्ला, इन हुज्जत और इन शुबहात की बुनियाद पे। लेकिन खैर चूंकि वो मुज्तहिद थे, इज्तिहाद में उनसे खता वाक़ई हुई।
और अगर मुज्तहिद मुख्ती भी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी उसको एक अजर अता फरमाता है, और अगर मुज्तहिद मुसीब हो, दुरुस्ती को पहुंचने वाला हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 2 अजर अता फरमाता है। तो हदीस अमार के हवाले से इसका मिस्ताक कौन लोग हैं, मुहद्दिसीन की इस पर क्या राय है, हदीस अमार का स्टेटस क्या है, ये मैंने जामे माने तरीके से आपके सामने गुफ्तगू कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में किताब व सुन्नत को समझने, इत्क़ाद रखने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।